हाँ, तो आजकल के स्टूडेंट जो क्लास 10th पास कर लिए हैं, अब उनके माइंड में आता है कि 10th के बाद क्या करें। हमारा सबसे पहले डाउट से यहाँ पर उठ रहा है कि 10th के बाद क्या करें, क्या करें भाई। हमारे क्वेश्चन बहुत सारे, हमारा 2-3 प्रश्न कहता है क्या नीट्स करें कि जेई करें, या किसी किसी का नाम है क्या पॉलिटेक्निक करें, या यूपीएससी करें। हमारा यहाँ पर 4 क्वेश्चन है। किसी किसी का डाउट में मन होगा कि 10th के बाद क्या करें, नीट के लिए तैयार करें कि जेई करें कि पॉलिटेक्निक करें कि यूपीएससी करें। बताते हैं उठाइए। अर्थात 11th में उनका मन यही है कि 11th में गए हैं तो क्या लें, मतलब कि फिजिक्स अर्थात ऑनर पेपर क्या रखें, मैथ रखें या बायो रखें। इसमें हमारा जो नीट में ज़रूरत पड़ता है बायोलॉजी का, बायो का नीट में, और जेई में क्या पड़ता है, मैथ का ज़रूरत पड़ता है। मैथ का पड़ता है, ठीक है कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स का मैथ, ठीक है। यह हमारा पॉलिटेक्निक वर्ड क्या है, यूपीएससी क्या है। ज़्यादातर स्टूडेंट जो रहते हैं नीट या जेई करते हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जो पॉलिटेक्निक करते हैं। किसको पॉलिटेक्निक करना चाहिए इसके बारे में डिपली बना है, लेकिन फिर भी इसको लेके आ गया है क्या करना चाहिए। काफ़ी जो हमारा जो क्लास 10 से करके निकले हैं हिंदी मीडियम से होंगे, क्या होंगे, हिंदी मीडियम से। हमारा मीडियम कौन सा है, हिंदी है। ये हमारे जितने भी, ये सभी हमारा समझिए कि एक तरह से जॉब है। जितने भी आप करने वाले तैयारी, इसमें सभी मीडियम क्या रहेगा, इंग्लिश रहेगा। अब प्रॉपर इंग्लिश रहेगा। अब ध्यान से सुनेंगे तो काफ़ी लोग के जो हिंदी मीडियम से करके निकलते हैं उनका तो पहले से भाई डाउट रहता था, डर रहता है कि नहीं सब चीज़ मिल जाए भगवान पर इंग्लिश से भेंट ना हो। लेकिन हमारा जो आगे चल के करना क्या है, तो हमारा 11th-12th तो करना ही है। अगर वो पर्सन जो 11th-12th नहीं करना चाहता है तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, पॉलिटेक्निक करें। ये हमारा कम एज में, सभी कम ही एज में ही है, ठीक है, कोई ज़्यादा एज नहीं है। ये हमारा खाली यूपीएससी है, लेकिन ये भी हम इसको बारे में बताने वाले हैं क्या है क्या नहीं है। तो हमारा पॉलिटेक्निक कम एज में इंजीनियर लग जाता है। इंजीनियर का नाम सुनेंगे, शॉर्ट में लिख दे रहा है ENGG, ठीक है। नाम के आगे इंजीनियर लग जाता है एक कम एज में। इसका भी कोर्स कितना, 3 साल की होता है। सभी के इसमें कोर्स ही करने वाले हैं, ठीक है। विदाउट कोर्स का कोई है ही नहीं। 3 साल कोर्स है, 3 साल में ही कहता है। ये 10th के बाद भी कर सकते हैं पॉलिटेक्निक, और 12th के बाद। हमारा जो मेन फोकस आता है नीट, जेई, यूपीएससी, चारों के बारे में बताने वाले हैं डीपली से, ठीक है। तो हमारा क्या करें, नीट से किसी की ध्यान में रहता है हमारे जो जब नीट की तैयारी करेंगे तो इसमें फिजिक्स का वैल्यू भी रहता है। फिजिक्स का कितना रहता है, 25%, और हमारा केमिस्ट्री का क्या रहता है, 25%। अब किसी किसी के मन में डाउट रहता है, हमारा जो ये बायो रहता है 50% है, ठीक है। तो हमारा बायो रहता है 50%। जब आप नीट की तैयारी करेंगे तब बायो की भूमिका आपको उसमें निभाने पड़ेगा 50%। किसी किसी के डाउट में अब ये रहा कि सर फिजिक्स में 50% लेके आ गए एकदम, मतलब 50% के 50% करेक्ट है। हम किसी फिजिक्स में 25% या केमिस्ट्री में 25, किसी एक में 25% लेके आ गए, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा, यहाँ पर डाउट है। तो नहीं जी, आप करके लाए इसमें 0 कर दें तो आपका वैल्यू गया, आप नहीं कर सकते हैं, अर्थात आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात का ध्यान में रखेंगे। हमारा फिर उसी प्रकार के जेई है। जेई में क्या होना चाहिए, मैथ का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फाउंडेशन मतलब बेस, आपका मैथमेटिशियन बेस क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप क्या जेई के ले सकते हैं। कि इसमें क्यों है मैथ का प्रॉब्लम होता है, जिस स्टूडेंट का मैथ का बेस स्ट्रॉन्ग रहता है तो उसका केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों स्ट्रॉन्ग रहता है। क्यों बता रहे इसके पीछे, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में इतना न्यूमेरिकल है कि कुछ कहना ही नहीं है, इसीलिए उसका क्या होता है, बायो कमज़ोर होता है।
क्योंकि बायो उसका जो है नाम जो टेढ़ा मेढ़ा लगता है। हम सभी स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे, वैसे अधिकांशता कहने का था कि 50% से मोर देन 80-90% ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो कि बायो क्या रहती है, कमजोर रहती है, जिसकी मैथ स्ट्रॉन्ग रहती है, और जिसकी बायो स्ट्रॉन्ग रहती है उसकी मैथ वीक होती है। ये अक्सर देखने के लिए मिलता है। ये नहीं कहते हैं कि 100% कह रहे हैं, कुछ ही परसेंट रहते, किसी किसी का दोनों स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है, होता भी है। तो इस कंट्रीब्यूशन लगभग 80% को क्या लाइफ में सर्टिफाई करता है। हम जब भी कंडीशन बताए तो कहते हैं कि रूल सभी के लिए क्या बताए, वैसे स्टूडेंट के लिए बनता है जो ज़्यादा जिसकी जनसंख्या, सभी के लिए गिना चुना के लिए नहीं रूल बनता है। तो रूल हम इसी के बोल रहे हैं कि जो सर्टिफाई कर सके। तो हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम आता है कि जेई ले नीट ले, आपका दोनों में लैंग्वेजेस जितने भी यहाँ पर दिख रहे हैं कि नीट करे कि जेई करे कि पॉलिटेक्निक करे कि यूपीएससी करे, सभी में क्या है लैंग्वेज आपकी इंग्लिश रहेगी। मीडियम बता दें पहले इंग्लिश रहेगी। तो क्या भाई इंग्लिश रहेगी तो क्या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। कि आपका जो मंथ है 3 मंथ हो गया या 6 मंथ हो, 1 सेमेस्टर ले लेते हैं, सेमेस्टर अर्थात 6 मंथ को 1 सेमेस्टर कहते हैं, ठीक है। 6 मंथ हो गया या 3 मंथ हो गया, आपका बिल्कुल ऊपर से पार होने वाला है। किसी भी ज्वाइन करें, आपका हिंदी मीडियम से है और इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो आपकी बिल्कुल ऊपर से पार होने वाली है। ऊपर से पार होने का क्या अर्थ है, मतलब समझ में नहीं आना। इसलिए अगर आप क्लास 10th में मैथमेटिक्स अर्थात बेस कहने का अर्थ क्या है भाई, इंग्लिश मीडियम वाला को अलग बताना है और हिंदी मीडियम वाला को अलग बताना है। हमारा बेस का कहने का अर्थ होता है कि आप किसी में भाग लें, जैसे जेई नीट या पॉलिटेक्निक या यूपीएससी में भाग लेने वाले हैं, तो आपका क्या है बेस करने का। जैसे हम आप लोग नीट या जेई लेते हैं, जो इंग्लिश मीडियम है उसके लिए एग्जांपल ले रहे हैं। इंग्लिश मीडियम जैसे आप लोग को कह दिया जाए बेस के तौर पर कि ABCD आप बचपन में नहीं सीखे होते तो क्या होता, क्या इंग्लिश पढ़ पाते, प्रोनाउंसिएशन कर पाते, नहीं कर पाते, प्रॉब्लम होता हमारे लाइफ में। और उसी प्रकार क्या है, हम आते हैं हिंदी मीडियम वाला के एग्जांपल लेते हैं। क्या आप कैलकुलेट फ्रैक्शन रिएक्शन बटा का जोड़ गुण भागा इस प्रकार की मैथे अगर नहीं सीखे तो क्या आप मैथमेटिक्स बना पाते, नहीं बना पाते। क्योंकि कहीं पर ना कहीं पर क्या कहता है हमारा रिएक्शन नहीं आता है, कैलकुलेशन आता है, किसी के पावर पर हो जाना, पावर को निकालना, मतलब कहने का आता है जैसे मतलब छोटा सा एग्जाम्पल 2 के पावर 3 है तो हमें कैलकुलेशन के तौर पर तो निकालते हैं, 2 को 3 बार लिखते हैं, तो जाके क्या लिखते थे 8 लिखते थे। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं, क्या एग्जाम्पल के तौर पर मैथमेटिशियन जो हिंदी मीडियम से आता है, लगभग हिंदी मीडियम से वाला के क्या मैथ स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाला ही प्रॉपर दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाला क्या करते हैं, शुरू से बचपन से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, उसका एक ही मीडियम होता है, इंग्लिश होता है। बहुत कम लोगों क्या होता है कि दोनों मीडियम होता है, लेकिन शुरू से बचपन से केवल इंग्लिश पढ़ते आया तो उसका एक ही मीडियम स्ट्रॉन्ग रहता है, इंग्लिश रहता है, ठीक है। लेकिन हिंदी मीडियम वाला दोनों लगभग कर लेता है, लेकिन पूरा 100% नहीं कवर कर पाता है कि दोनों 100% हो सके, ठीक है। किसी किसी 1-2% ले सकते हैं, दोनों रहता है। तो हमारा क्या है, हाँ आ रहे थे, ठीक है, फाउंडेशन आया था, बेस के ऊपर आ रहे थे, बेस हो गया, ठीक है। अब किसी किसी ने थंबनेल पर एक क्लिक करके चाहिए कि सर पॉलिटेक्निक के बारे में बता दें, यूपीएससी के बारे में बता दें। तो हमारा मेन मकसद जो एक कहने का है कि क्या जेई करें नीट करें तो मेन स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, ज़्यादातर 100% स्टूडेंट क्या करने लगते हैं कि डायरेक्टली फोकस देने लगते हैं। यह किसी का मन में टारगेट है नीट का तो नीट पर 100% फोकस देने लगते हैं, किसी के जेई कर रहे हैं तो जेई पर फोकस करने लगते हैं। ये क्या है भाई, आपका एक आगे दिया टारगेट रखना है। टारगेट कहने का अर्थ है कि इसको साइड साइड से खींच के लेके चलना है, फोकस 100% नहीं करना है, क्योंकि इसको करने के लिए आपको 11th या 12th में तो करना है। तो हाँ, जो पॉलिटेक्निक करना है 11th-12th करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसको नीट और जेई करना है उसको 11th-12th करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा ये करने के लिए क्या करते हैं, किसी किसी क्या करता है साथ साथ में करता है। साथ साथ करने का अर्थ है कि फोकस देना है, अब इतना भी मत दे देना है कि ने 12th में लटक जाए, ऐसा काम नहीं करना है, इसको लेके चलना है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, जो हिंदी मीडियम वाला रहता है सब काम किया हुआ रहता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, 1 मिनट, एक और मार्कर किधर गया, मान ली कि क्या है, इधर दिख रहा होगा बोर्ड, ठीक है, 40 kg है,
अब 40 kg क्यों हो, आसान समझ लेते हैं, हम उसको 50 kg देते हैं वजन। 50 kg के है ऑब्जेक्ट, हम कहें कि इसको आप माथा पर उठा के 5 किलोमीटर लेके जाओ, 5 किलोमीटर। अब उसका भाई दिमाग साहब उड़ गया, दिमाग उड़ गया, ब्रेन उड़ गया, काम करना बंद। 5 किलोमीटर लेके जाना है तो क्या करेंगे कुछ लोग, इसको कुक बांध के जैसे हो सके वैसे 50 किलो क्या करेंगे। अब जितना दिन में लिमिटेशन हो जाए लेके आएंगे 50 kg, 5 kg 50 kg उठा के लेके आ गए। अब क्या होगा इस पर, अब यहाँ पर कोई फोकस नहीं किया, डिस्टेंस उसे टाइम पर कोई फोकस नहीं किया, डायरेक्ट उसका मन में आया क्या करना है, हमको 50 kg लेके आना है तो लेके आना है। क्या करेगा, लेके आ गया। सेकंड दिमाग लगेगा, सेकंड बंदा वो क्या करेगा कि पहले क्या करेगा, इसको क्या करेगा कुछ भागों में तोड़ देना, मानो 10 kg में करके तोड़ दिए, 5 भाग में बांट दिए, उसको क्या किया 10-10 kg के कर दिए, 10 बचे 50 kg टोटल हो गया। अब क्या करेगा उसको धीरे धीरे लेके आएगा यहाँ पर मंजिल के ऊपर। अब क्या इकट्ठा करके वो भी लेके आएगा, 5 बार लेके आएगा तो क्या 50 kg हो जाएगा। हम उसी प्रकार आपको समझाना चाहते हैं कि आपको क्या करना है, 11th भी करना है और 12th भी करना है, तो क्या करना है इसको साइड में लेके चलेंगे। जो हमारा नीट्स है और जेई है इसको साइड में लेके चलेंगे, बिल्कुल इसके तरह थोड़ा थोड़ा तोड़ कर लेके चलेंगे, पूरा 100% फोकस नहीं देना है, लेके चलना है, तैयार भी करना है, साइड से करना है। साइड के कहने का समझ गया, थोड़ा थोड़ा, बाकी फोकस कहाँ होना चाहिए, 11th 12th पर होना चाहिए। अब किसी किसी के मन में है क्या करे सर, बायो ले एडवांस में ले मैथ या नहीं ले, या किसी के मन में एडवांस में बायो ले या ना ले, ये डाउट रहता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका लक्ष्य क्या है, क्या करना है। अब ये हमारा आता है थोड़ा बहुत पॉलिटेक्निक वाला के ऊपर। पॉलिटेक्निक वाला क्या कहता है, ये नाम के आगे इंजीनियर लग जाता है, ये हमारा 3 साल का कोर्स होता है। क्या फिर उसके मन में होगा कि पॉलिटेक्निक करके यूपीएससी कर सकते हैं या नहीं, या जेई नीट्स करके यूपीएससी कर सकते हैं। इतना भी जितने भी एग्जाम्पल दिए सबसे यूपीएससी आप कर सकते हैं, ये 100% है, ठीक है। तो इससे संकोच होने वाली बात नहीं है, कर सकते हैं। ये हमारा 3 साल के कोर्स होता है, 3 साल करने के बाद नाम के आगे इंजीनियर लग जाएगा, ER जो भी नाम है, जिसके आगे डॉक्टर लगता है DR, उसी प्रकार ER लगता है, ठीक है। तो हम आगे हमारा मेन लक्ष्य है, इसको समझा दें कि कैसे इसको साइड बेसिस पर लेके चलना है, क्या चूज करना चाहिए क्या नहीं चूज करना चाहिए। आपको जो इसमें महारथी हासिल है उसी को चूज करें तो ज़्यादा बेटर होगा। किसी कहने पर नहीं जाए कि हमारा दोस्त मैथ से ले रहा है तो हम ही देख लेंगे, चलो मैथ ही लेता है, ऐसा बात कभी मत करना है। जबकि इंटरेस्टेड लेवल जिसमें है उसमें करना है, और नहीं है उसमें नहीं करना है। अब चूज करें आप खुद कि क्या करना है। अब हिंदी मीडियम वाला को बता दिए, इंग्लिश मीडियम वाला का तो कुछ कहना ही है ना, उसी का है, मतलब कि आप ही का स्थान है। ऐसा बात नहीं हिंदी वाला का नहीं है, लेकिन हिंदी वाला को थोड़ा ऊपर पूरा पता है। इसीलिए जो हमारा 10th और 9th का न्यूमेरिकल जितना है आपका चुटकियों में आना चाहिए। जब आप जा रहे हैं नीट या जेई में तो आपका वो सब आपका 1 भी % के बराबर नहीं है कुछ % के बराबर है, लेकिन 1 भी % के उसमें भूमिका नहीं मिलेगा। हाँ, जैसे हम कहने का अर्थ है कि कैलकुलेशन का जोड़ 2 3 4 5 जो भी भिन्न का जोड़ कुछ भी मैथमेटिक्स बनाते हैं तो आपका योगदान रहेगा। लेकिन क्या हमारा इस प्रकार के क्वेश्चन देगा 5 × 6 भागा 5 ऐसा देगा ना, इसका ये सोल्यूशन करने पर जो लास्ट में नहीं आता, लास्ट वाला मानो बड़ा सा क्वेश्चन उसको सोल्व करके आए तो ऐसा फॉर्म में आ जाता है, उसको फिर सोल्व करें तो वहाँ पर भूमिका निभाया। लेकिन कहने का अर्थ इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं देगा तो हार्ड लेवल के दे। तो हमारा यही कहना है कि 10th 9th का न्यूमेरिकल फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी हो आपका उतना भूमिका नहीं निभाने वाला है। मेरा कहने का अर्थ है कि अगर वो भी नहीं आता है तो आपके लाइफ में संकट होने वाले, हम डीमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, लाइफ में संकट आने वाला है, आपको मेहनत ज़्यादा करना ही पड़ेगा। तो ये बात का ध्यान रखें। अगर नहीं है तो उसको क्या करें, एक बार फिर से न्यूमेरिकल को क्या करें, बनाएं, हेल्प ले, ज़्यादा तो है ही नहीं, 9th 10th न्यूमेरिकल ही कहाँ, 1-2 गिना चुना है। तो मेन तो सामना होगा जब आप जाएंगे नीट में और जेई में जाएंगे, बहुत धाकड़ होता है। जब इसके अंतर्गत जैसे पैर रखेंगे, जैसे प्रकार महाराजा राजा के घर में जब पैर रखते तब देखते हैं कि बाप रे इतना बड़ा बड़ा महल, उस प्रकार की आपका नज़र आएगा जब नीट और जेई में पैर रखेंगे।
बाकी होता है आपके ऊपर कौन सा चूज़ करते हैं, कौन सा चॉइस। लेकिन जब रास्ता जाने के हम बता दें कैसे लेके जाना है, साइड साइड से लेके जाना है, इन्हें कि एक तो सब उठा लें चलो। हाँ, और एक मंजिल टारगेट होना चाहिए। अब किसी किसी के मन में ये होगा कि हम पहले 12th करते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि नीट करेंगे कि जेई करेंगे। ना ना ना, ऐसा नहीं करना। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर मान लें किसी मौसी के घर जाना है, मौसी के घर जाना है, हमारा एक मौसी के घर जाना है, ठीक है। तब क्या करेंगे, आपका माइंड में पहले फिक्स रहेगा कि हमको तो केवल मौसी के घर जाना है, ठीक है। अब माइंड में यही कह जाए कि तुमको यहाँ से घर भी आना है, पहले प्रेशर रहेगा कि नहीं वहाँ जाना भी है। शाम होने से पहले हमारा क्या करना है, यहाँ पहुँचना है। थोड़ा लाइन कट गई है, 1 मिनट। फ़ोन की लाइट जला दी है, ठीक है, कोई बात नहीं है। हमारा क्या करना है, वहाँ से लौटना भी घर, तो क्या करेंगे, सबसे पहले वक्त देखें कितना टाइम हो गया। जाने में आधा घंटा लगेगा, उधर से आने में आधा घंटा लगेगा, टोटल 1 घंटा। या जितना भी डिस्टेंस हो आपके ऊपर क्या करें, लेकिन माइंड में एक फिक्स रहेगा कि वहाँ से लौटना भी है और भी हमारे काम घर में है। तो इसी प्रकार ये टारगेट रखें, आप किसी भी टारगेट को रखें इसमें, क्या करें, साइड साइड से क्या करें, इसको टेंशन रहेगा माइंड में कि हाँ वो भी करना है। अब किसी किसी के मन में कि नहीं ये सब कुछ नहीं करना है, यूपीएससी करना है। तो क्या करना है, 6 से लेकर 12 तक पढ़ने लगे, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, संविधान सब पढ़ने लगे, आर्टिक्स सब पढ़ने, नहीं नहीं ऐसा बात नहीं करना। आप यूपीएससी के कर रहे हैं तो आप 11th में गए, तो 11th के जितने भी है वो सब्जेक्ट पर फोकस दें, पीछे वाला पर फोकस ना दें। जितना भी है उस पर सब पर टोटल पर फोकस दें, क्योंकि हमारा कम से कम 11th और 12th का तो बेस स्ट्रॉन्ग होगा। अब दूसरे माइंड में है कि नहीं यूपीएससी करना है तो 6 से पढ़ना स्टार्ट करें, 11th के बाद 12th, ऐसा काम नहीं करना है। क्योंकि क्या करना, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। जब आप वहाँ से कर रहेंगे तो ग्रेजुएशन भी तो करना है, तो ग्रेजुएशन करते वक्त वो सब कर लेंगे, ठीक है। बाकी लिखे थैंक यू, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।